हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से मेरे गुरु मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत क्लास एक टॉपिक है जिसको पूरी दुनिया चाहती है, जिसकी उलझन में पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा अपना देश पड़ा है। जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। बहुत सारे लोग जो है बहुत फटाक से जॉब चुन लेते हैं, क्योंकि जॉब में जाना एक कंफर्ट जोन में जाने के बराबर होता है। और आदमी का नेचर, आदमी का माइंड ऐसा होता है जो जल्दी से जो आसान चीजें है वो पहले करना चाहता है। तो आसान चीज जो है वो जॉब है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ 7 पॉइंट्स के जरिए कि जॉब क्यों नहीं करना है और बिजनेस क्यों करना है। आइए, नो बकवास, सीधी बात। पहला पॉइंट, सपने। बहुत सारे अमीर लोग जो है, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है, उन्होंने कुछ ना कुछ बचपन में एक सपना देखा होता है, या तो कुछ मिडिल एज में एक सपना देखते हैं कि मेरा बिजनेस होना चाहिए। उनको पता है कि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है और इस ज़िंदगी को अगर सही मायने में जी सकते हैं तो हम जॉब करके ही जी सकते हैं। उनका अपना खुद का एक धनवान बनने का, अमीर बनने का सपना होता है। उनका अपना एक खुद का बहुत बढ़िया गाड़ी लेने का सपना होता है। उनका अपना खुद का एक आलीशान घर होने का सपना होता है, और ये सपनों के पीछे वो जी जान लगा देते हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जॉब वाले ये कुछ नहीं करते हैं। जॉब वाले क्या करते हैं मालूम है आपको? जॉब वालों का सपना रहता है, मैं घर की ईएमआई कैसे भरूं, मैं घर गाड़ी का ईएमआई कैसे भरूं, मैं मेरे बच्चों का खर्चा कैसे निकाल सकूं, मैं अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम कैसे भर सकूं, मेरी LIC कैसे भर सकूं। इन्हीं कुछ 5-6 बातों के इर्द गिर्द जॉब वालों का सपना सिमट के रहता है। तो ये सपना होना बहुत ज़रूरी है, और इन सपनों के पीछे बहुत जी जान लगा के मेहनत बिजनेसमैन करते हैं। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, सेंटर ऑफ कंट्रोल। जो लोग जॉब करते हैं उनका सेंटर ऑफ कंट्रोल वो खो देते हैं दूसरों के हाथों में। उनका सेंटर ऑफ कंट्रोल या तो उनके मैनेजर के हाथ में होता है, या तो CEO के हाथ में होता है, या तो उस कंपनी के ओनर के हाथ में होता है। जब ऐसा सेंटर ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में खो देते हैं, जब उनके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, जब उनके काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो बॉस, मैनेजर या CEO या जो भी कुछ कोई ऊपरी लोग हैं वो उनसे कुछ अनाप शनाप बातें करते हैं। जब बातें करते हैं तो उनको टेंशन आता है। यही टेंशन उनके घर में पेनिट्रेट होता है, और जब घर में टेंशन पेनिट्रेट होता है तो वो उनकी रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाती है। तो ऐसी ही ये विशियस साइकिल जो है शुरू हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम देखें बिजनेस वालों के बारे में, बिजनेस वाले क्या करते हैं? अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके जाते हैं। जब वो ऑटो पायलट मोड पे लेके जाते हैं तो उनका सेंटर ऑफ कंट्रोल उनके खुद के अंदर रहता है। चाहे जब वो चाहते हैं तब वो बिजनेस को ऑन रख सकते हैं, जब चाहते हैं तब बिजनेस को वो ऑफ भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि बिजनेसमैन सोते सोते भी पैसा कमा सकते हैं। जब ऐसा होता है तो उनकी लाइफ में सेंटर ऑफ कंट्रोल जो है वो खुद के अंदर रहता है, और असली मायने में जो लाइफ का एंजॉय करते हैं वो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पावरफुल ये पॉइंट है, स्कोप फॉर ग्रोथ। देखो, जॉब वाले जो है हर दिन वही काम रिपीटेटिव वे में करते हैं। जब हर दिन काम वही हो जाता है तो ये काम बोरिंग बन जाता है, कुछ उसमें मज़ा नहीं आता है काम में। इसके विपरीत अगर हम बिजनेसमैन को देखें तो वो नए चैलेंजेस आते हैं उनके लाइफ में, उनके बिजनेसेस में, और जब चैलेंजेस आते हैं तो चैलेंजेस के साथ रिस्क भी आती है। तो जब ये रिस्क हैप्पीली जो उठाते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, और ज़िंदगी जीने का असली मज़ा रिस्क लेने में और चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में होता है, जो बिजनेसमैन करते हैं, और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशहाली से जी लेते हैं बिजनेसमैन लोग। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल प्रेस्टीज। दोस्तों, बहुत सारे जो जॉब करने वाले होते हैं वो चिंता से घिरे रहते हैं। फिर वो अपने हैंड
टू माउथ जो ज़िंदगी है वही जी लेते हैं, हर दिन कैसे गुजारा करें, या कुछ समय के लिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए गुजारा हो सकता है, इतना ही पैसा उनके पास हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें बिजनेस वालों को, तो इनका सोशल प्रेस्टीज बहुत बड़ा होता है। जब सोशल प्रेस्टीज अच्छा होता है, देखो नाम में ही रहता है ना कि यार ये बिजनेस करता है, ये एंटरप्रेन्योर है, तो इनको लाइफ जीने का भी मज़ा आता है। तो ये कुछ ना कुछ जब सोशल प्रेस्टीज मिलता है तो सोशल स्टेटस भी उनका हाई होता है, और सोसाइटी में ये बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब दे देते हैं। तो ऐसे ये बिजनेसमैन होते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस आप कीजिएगा और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइएगा। 5वां पॉइंट, ये लोग जो है बिजनेसमैन जो है, पैसा इनके लिए काम करता है और जॉब वाले पैसों के लिए काम करते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है, आप समझिएगा कि जब बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, उसकी सिस्टम सेट हो जाती है, तो बिजनेस मन के लिए पैसा जनरेट करना ये मोटिव नहीं होता है। पैसा अपने आप जनरेट होता रहता है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। उनको लाइफ में उनका विजन, उनका मिशन वो बड़ा दिखता है। और ये जो लोग हैं ये जॉब जनरेट करते हैं। जैसे ये लोग जॉब जनरेट करते हैं वैसे ये पुण्य का काम करते हैं, किसी ना किसी की ये फैमिली चला रहे होते हैं। इसके उल्टा जॉब वाले जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत जगह पे बातें की जाती है कि ये जॉब को तहस नहस कर देगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ मायने में ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बिजनेसमैन क्या करेंगे, जो जॉब्स है उनको घटाएंगे, लोगों को घटाएंगे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए, और वो उनकी जगह ले लेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहब। जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा काम में तो ये सब कुछ कर लेता है। ये मार्केटिंग करेगा, बिजनेस के लूप होल्स प्लग करेगा, ये जो है इमेजेस बनाएगा, ये मेल सेंड करेगा, ये कुछ ऑटोमेटेड टेलीकॉलिंग करेगा। इतनी सारी चीज़ें अब ये बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो आप सोचिएगा, अब इतनी सारी ये करेगा तो जॉब्स कम होंगी कि नहीं होंगी? ज़रूर ये जॉब्स कम होंगी। जब जॉब कम होगी तब उस टाइम पे जॉब के लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी। जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी तब आपको बढ़े हुए सैलरी पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जॉब करने वालों ने ये सोचना चाहिए कि हमें लाइफ में जॉब करना है या बिजनेस करना है। आप देखिएगा, आप डिसाइड कीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ज़माने में हमें जॉब करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। 7वां और लास्ट पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे लोग जो है अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं। मतलब वो एक बिजनेस एक लेवल पे छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर आने वाली उनकी पीढ़ी है उस बिजनेस को संभालती है, और इसी तरीके से वो अपने बुढ़ापे को, अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर लेते हैं। इसके विपरीत अगर जॉब करने वालों को देखा जाए तो वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सेट नहीं करते हैं। जब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं सेट करते हैं तो उनको, जैसे इन्होंने स्ट्रगल किया जॉब पाने के लिए, वैसे ही उनको स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब पाने के लिए। और जब जॉब पाने के लिए, पैसा पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो सारी ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उनके लाइफ में आ जाती है। दोस्तों जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, ये दोनों के लिए लागू होती है। ऐसे मत समझिएगा कि ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लागू नहीं होंगी, बिल्कुल गलत बात है। गवर्नमेंट सिस्टम आजकल पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पे चली गई है। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो भी वो सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अगर आपको कोई कार्ड्स चाहिए वो भी सिस्टम जनरेटेड कार्ड्स है। पूरी जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की वो पूरी सिस्टम जनरेटेड है। ऑफिसर का काम इस गवर्नमेंट की सिस्टम में आने वाले 5 सालों में केवल इन्हांसर का रहेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस करना। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है आज के ज़माने में अपना कीमती समय बिजनेस के ऊपर ना शिफ्ट करते हुए आंदोलन में, रिजर्वेशन पाने का जो आंदोलन है
जैसे गुर्जर आंदोलन रहा, जैसे मराठा आंदोलन रहा, ऐसे आंदोलनों में अपना कीमती समय वेस्ट करते हैं। और ये कीमती समय जब वेस्ट करते हैं तो वो भी किसके लिए वेस्ट करते हैं? वो जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट का जॉब पाने के लिए वेस्ट करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये आने वाले समय में क्या सिचुएशन होने वाली है। जब ऐसी सिचुएशन होने वाली है तो क्या जॉब करना मुनासिब रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ज़िंदगी में बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनको ये ज़रूरत है इस वीडियो की, उनको भेज दीजिएगा। और इससे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, बहुत क्लास कंटेंट पाने के लिए आप मेरे गुरु मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।